नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम आह्वान में। आज हमारे साथ हैं राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। दीदी, पहला प्रश्न लेते हैं। ये भाई हैं कोलकाता से, पूछते हैं किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। माना जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने जो भी किया मोर और लेस असफल ही रहे, चाहे कितना भी मेहनत डाला पर असफलता ही हाथ लगी। तो पूछते हैं इसका कारण क्या है, और एक तरह से उसका निवारण भी जानना चाहते हैं कि उसके लिए मैं क्या करूं। हाँ, उनकी परिस्थिति पर मुझे बहुत सहानुभूति होती है। जी दीदी, बहुत मेहनत क्योंकि करी जब लिखते हैं। सफलता नहीं होती है तो मनुष्य हताश हो जाता है। परंतु अभी उसको क्या करना पड़ेगा कि जो भी कार्य करता है, यदि एक तो उनको कोई गाइडेंस लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों का सहयोग लेने से या गाइडेंस लेने से थोड़ा उसको और भी मदद मिल सकती है। क्योंकि एक तो ये समझ सकते हैं कि क्या है कि मेहनत से ही सफलता नहीं मिलती, बुद्धि से भी सफलता नहीं मिल सकती है ना। कई बार बहुत बुद्धिमान होते हैं और बहुत समझो एक्सपीरियंस भी होते हैं, फिर भी यदि भाग्य में नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब सब बातें हैं। एक तो पहला हमको एक्सपीरियंस होना चाहिए। माना उसके लिए जो उनसे बड़े और एक्सपीरियंस्ड है, पहला स्टेप कि उनकी सलाह ले या हम जानते नहीं है उसकी उम्र क्या है। हाँ, क्योंकि ट्रेनिंग से भी आज देखते हैं हर बात में ट्रेनिंग मिलती है। जी दीदी, जैसे देखो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मिलती है, और विदेश में तो हमने देखा है कि स्पीच करने की भी ट्रेनिंग देते हैं। बहुत कॉमन होता जा रहा है यहाँ पर भी ये। हाँ, स्पीच कैसे देना है। तो हर प्रकार की ट्रेनिंग होती है। ये टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। हाँ, कोई जन्म से तो सब बातें सीख कर नहीं आते हैं। तो अपनी लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। सीखने की भावना होने से क्या होगा, हम सीख सकते हैं। तो एक तो सीखने की भावना होनी चाहिए, फिर राइट सोर्स हमको चाहिए, सिखाने वाला जो हमें सिखाए। तीसरा है कि हमको फिर कोईयों का पार्टनरशिप रखना पड़ता है, स्पेशली बिजनेस है मदद चाहिए होती तो किसी की मदद लेनी पड़ती है पार्टनरशिप में, ताकि उनकी एफिशिएंसी और हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए। तो इसलिए वो भी ले सकते हैं। अभी इनका प्रश्न क्लियर तो नहीं है थोड़ा सा। हाँ जी, वो एज और क्या ऐसे कार्य किए जिनमें सफलता नहीं मिली, वो उतना डिटेल नहीं लिखा। पर भाई ने जो लिखा तो लगता है बहुत हताशा में है कि वो क्या करें। जैसे एक तो आपने बताया कि अपने से बड़ों से सलाह लें, कार्य को करने की लर्निंग कैपेसिटी अपनी बढ़ाएं। दीदी, ब्रदर आगे अपने प्रश्न में लिखते कि उन्होंने वो जो तंत्र विद्या होती है उसका सहारा लिया, तो उससे भी लंबा समय प्राप्ति नहीं हुई। बहुत थोड़ा समय उन्हें लगा कि बदलाव है, लेकिन फिर चीज़ें पहले के जैसी होने लगी। तो इस बारे में आप क्या, मतलब उसको थोड़ा हमें खोल के समझाएंगी कि ऐसा क्यों? तो क्या है कि मैं समझती हूँ ये आध्यात्मिक ज्ञान का भी सहारा ले सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जितना भगवान भरोसे भी हम कार्य करते हैं ना, उतनी सफलता मिलती है। जैसे भक्ति में हमने देखा है कि
भक्त नरसैया था, गुजरात में हो गया, नरसिंह मेहता, हाँ जी। नरसिंह मेहता हो गया। अभी उसके पास पैसा नहीं था, लड़की की शादी थी, उसको लड़की की के भांजी की शादी थी और उसको नेचुरली उसमें कुछ खर्चा करना पड़ा, तो उसने ऐसे ही ब्लैंक चेक लिखा और किसी ने स्वीकार कर लिया। तो जैसे भगवान के ऊपर भरोसा रखकर उसने काम किया, उसको सफलता मिल गई। समझा? तो इसलिए क्या कहता है कि अभी जब मैं करता करते हैं ना, हम मुझे करना है, मुझे सफलता पानी है, मैं करके दिखाऊंगा, तो क्या होता है उसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, चिंता हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है। परंतु हल्का बनने के लिए क्या करना है, उसको जितना आप भगवान को जानेंगे और भगवान के साथ कनेक्शन रखेंगे, तो भगवान की प्रेरणा खींचने का भी मदद मिल सकती है। वो इंस्टेंट नहीं है, उसको भी टाइम लगता है और धीरज से काम लेना पड़ता है। परंतु मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि वो बेचारा बहुत ही हताश हो गया होगा, क्योंकि सब स्थान कितना उपाय करते भी उनको सफलता नहीं मिलती। परंतु ये भी एक प्रकार का उसको ट्रायल करनी चाहिए कि ये ईश्वरीय ज्ञान योग ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सीखे और भगवान से कनेक्शन रखना सीखे और भगवान से मदद ले। पर दीदी कई बार अभी क्या तक होता तो उन्होंने ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र शास्त्र, रिद्धि सिद्धि वालों से सबसे उपाय किया, परंतु जो भगवान हमें मदद कर सकते हैं और तो कोई नहीं कर सकते हैं। पर दीदी कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे ये भाई तंत्र विद्या के सहारे इनको लगा शायद इनकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, फिर इन्होंने कुछ राशिफल भी देखना शुरू किया, जैसे न्यूज़पेपर में या जैसे अलग अलग न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाता है अपने तरीके से, तो वहाँ भी सफलता नहीं। एक दो जगह लिखते और भी ट्राई किया, पर वहाँ भी माना लॉन्ग टर्म कहीं पर भी नहीं मिला। तो अब कई बार ऐसा लगता है कि अब फिर एक और जगह, जैसे आप कहते कि ब्रह्मा कुमारी के पास जाएं और परमात्मा से जुड़ें, उसको जानें और उस हिसाब से चलें अपने जीवन में, तो क्या इतना थका हुआ इंसान एक और कोशिश करने को तैयार हो सकता है? भाई करना पड़ता है, नहीं? जब हर रास्ता बंद हो गया है तो कोई तो रास्ता अपनाना पड़ेगा। और जैसे और भी हमने जैसे उपाय बताया कि कोई अनुभवी लोगों का सहारा लेवें जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उन्हों से गाइडेंस लेवें। तो दीदी ब्रह्मा कुमारीज में जहाँ आप आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो उन्हें ऐसा गाइडेंस मिल सकता है? नहीं, उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगा कि क्यों, कैसे हम फ्रस्ट्रेशन ना हो, होपलेसनेस फीलिंग ना हो, अपना सामान खत्म हो गया है वो कैसे लावें, अपने में कॉन्फिडेंस कैसे लावें, अपने में पॉजिटिव ख्यालात कैसे लाएं, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव सभी सोचेंगे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब तक वो भाई बेचारा सोचता होगा सफलता नहीं हुई। तो वो पिछली बातों का स्मरण करके और भी समझो होपलेस बन गया होगा, कॉन्फिडेंस लूज किया होगा। तो उनको जितना भी इन बातों को समझेंगे उनका कॉन्फिडेंस आता जाएगा। इन भाई के लिए कुछ ऐसा उमंग उत्साह में आए, उनको एंथुसियाज्म आए कि वो उठकर एक बार कोशिश करें कि चलो एक बार यहाँ भी जाकर के देखते हैं। कुछ आप उन्हें ऐसे शब्द कुछ बोलना चाहेंगे कि वो जो थक चुके जीवन में है ना, फिर एक बार उठें और जीवन में आगे बढ़ें, माना जैसे आपने उनको सलाह दी? जैसे हमारे पास एक स्लोगन है कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब हम
भगवान की मत पर चलेंगे, ईश्वर से डायरेक्शन लेंगे तो सफलता मिलनी ही है। अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर चलता है, परंतु जितना आप ईश्वर के बच्चे बन जाएंगे, हल्के हो जाएंगे ना। जैसे बच्चों को चिंता नहीं होती है, परंतु माँ बाप को चिंता होती है, तो इसलिए ईश्वर का बच्चा बन जाए, हल्के रहे और ईश्वर से सद्बुद्धि लेते रहें। तो क्या जब वो भाई यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आएंगे तो उनको ये मदद मिलेगी परमात्मा से जुड़ने में, और जुड़कर जो आप कह रहे हैं, मैं उससे जो समझी हूँ, जुड़कर उन्हें वो शक्ति प्राप्त होगी कि जीवन में फिर आगे बढ़े और नई दिशाएं अपने लिए चुने और आगे बढ़े। और उससे मार्गदर्शन भी मिलता है। हमने देखा है कि जितना हमारा परमात्मा से कनेक्शन होता है, हमारी निर्णय शक्ति बढ़ती जाएंगी, एफिशिएंसी बढ़ती जाएंगी, कार्यकुशलता बढ़ती जाएंगी। उससे हम है ना, तो हमको एक जैसे कि और भी हिम्मत मिलेंगी, तो अनेक प्रकार की शक्ति मिलेंगी, जिससे वो धीरे धीरे, क्योंकि एकदम अचानक ये मैजिक वाली बात नहीं है, चमत्कार की बात नहीं है, ये है स्वयं को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की बात है। तो इसलिए टाइम जरूर लगेगा, अपने में पेशेंस जरूर रखनी पड़ेगी, परंतु मैं समझती हूँ सफलता मिलेंगी। निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि भाई को अपने प्रश्न का बहुत बहुत एनर्जेटिक एक जवाब मिला, बहुत एक उमंग उत्साह में आने वाला एक जवाब मिला। एक बार एक कोशिश और, एक बार उठें, आगे बढ़े, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर भी चलकर देखें। सभी रास्तों पर चलकर देखा, एक ये रास्ता शायद छोड़ दिया। तो मैं भाई को ये कहूँगी कि एक बार उठें और फिर से एक अच्छे मार्गदर्शन की सहायता से आगे बढ़ें और हताश होकर बैठ नहीं जाएं, क्योंकि जीवन हताश होकर बैठने वालों के लिए फिर शायद बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आपको आपके प्रश्न का बहुत बहुत ही अच्छा जवाब मिला। दीदी, हमारे पास अगला प्रश्न है। ये एक स्टूडेंट का है। लिखते हैं कि जितना भी समय पढ़ाई में देते हैं और उसके एवज में जो उनको रिज़ल्ट मिलता है वो बहुत नीचे होता है। बहुत समय पढ़ते हैं पर उनको खुद का मानना है कि शायद कंसंट्रेशन पावर उतना अच्छा नहीं है, माना बुक खोल कर बैठे हैं पर मन कहीं और है, और ऐसा अक्सर से उनके साथ होता है। तो वो क्या करें, कैसे अपने मन को स्थिर करें और कैसे बेटर रिजल्ट्स ला सकें? बेटर रिजल्ट के लिए आजकल तो स्टूडेंट्स ट्यूशन लेते हैं। हो सकता है उसको ट्यूशन लेने से भी मदद मिल सके, और उसमें भी हमने देखा है कि कई ट्यूटर या टीचर बहुत अच्छे होते हैं, युक्ति से सिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में, ट्रस्ट भी है, लेकिन उन्हों का सिखाने का ढंग ऐसा है जैसे याद रहे। मिसाल के तौर पे मैं अपना मिसाल देती हूँ। जब हम मेडिकल स्टडी करते थे तो हमारे जो मेडिसिन के प्रोफेसर थे वो सहज कहते थे कि यदि आपको पेट में चांदी है, पेप्टिक अल्सर है, पेट में चांदी है, तो आप है ना उसके लिए स्पिरिट, स्पाइसेस और स्मोकिंग छोड़ दो। अर्थात अल्कोहल नहीं लेना है, शराब नहीं लेना है, मिर्ची नहीं खानी है और सिगरेट नहीं स्मोक करनी है। तो 3 S बता दिया, स्पिरिट, स्पाइसेस, स्मोकिंग। सबको स्टूडेंट्स को याद रह जाता था। तो इसीलिए से कोई कोई पढ़ाने वाले हैं वो ऐसे सिखाते हैं जो याद रह जाता है। और तीसरा, अपनी याद शक्ति बढ़ाने के लिए
जैसे घरेलू रिवाज भी ये भी बताते हैं, बादाम खाओ तो याद शक्ति बढ़ेंगी, ठीक है ना। और क्या करें कि मैंने देखा है कि जिन्होंने ये राजयोग का अभ्यास किया है उनका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता जाता है। हाँ, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे थे जिनको जो सवेरे का लेसन मिलता था याद नहीं रहता था। अभी जितना उनका योग का अभ्यास बढ़ता गया, ध्यान कहो, योग कहो, राजयोग कहो जिनको, तो इनका जितना अभ्यास होता गया तो वो सारा प्रवचन वर्ड बाय वर्ड रिपीट कर सकता शुरू कर दिया। यानी याद शक्ति बढ़ गई, एकाग्रता की शक्ति बढ़ गई। ये कैसे दीदी? क्या होता है कि नहीं तो कई स्टूडेंट्स का हमने देखा है उसका इंटरेस्ट बहुत बातों में होता है, जिनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, जिसमें इंटरेस्ट होता है वो याद रहते हैं। बिल्कुल, जो चीज़ हमें पसंद होती है वो भूलने पर भी नहीं, चाहने पर भी नहीं हम भूल पाते उसको शायद। हाँ, और यह मन हमारा बहुत चंचल है, इधर उधर भागता रहता है, उसको एकाग्र करने की युक्ति भी है। आजकल ये समस्या मैं मानती हूँ कि इंटरेस्ट लेना है और बहुत स्टडी नहीं करना है, क्योंकि मन को भी तो रेस्ट चाहिए ना, और रेगुलर स्टडी करनी है। कई बार कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं सारा 12-10 मास बहुत आराम करते हैं और लास्ट 2 मास कहेंगे हम अभी दिन रात जाग के करेंगे, रात को भी जागेंगे। और हमारे समय में भी हमने देखा था, आज से 50 साल पहले भी कई स्टूडेंट्स फिर नींद ना आए ऐसी की गोली लेकर फिर भी स्टडी करते थे। तो क्या होता है कि ये मन के ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता। तो जीवन में बैलेंस रखना है शुरू से स्टडी में, कि इतने घंटे हमको होमवर्क करना है, ऐसे नहीं कि लास्ट में हम दौड़कर एग्जाम में सफलता पाए। तो जितना हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे, क्योंकि यदि हमको ज्यादा स्टडी करनी है, हेवी खाना नहीं खाना है, जल्दी नींद आने लगती है उससे। हेवी खाना खाने से नींद आएंगी। या हमारा इंटरेस्ट मूवी में है, स्पोर्ट्स में है, फ्रेंड्स में है, गेम्स में है, इंटरनेट में है। एग्जैक्टली दीदी, इन्होंने यही लिखा कि जब पढ़ने बैठते हैं तब मन इधर उधर भागता है। शायद ज़्यादा समय वो टीवी देखने में, दोस्तों के साथ बातों में या इस तरह से व्यतीत किया है, तो जब भी बुक खोलते हैं तो शायद वही मेमोरीज, वही सब क्लिक करता है। इसलिए उस समय हमारा इंटरेस्ट जो है वो अभी थोड़ा स्टडी में लगाना है। अभी ये क्या करें? अभी तो मान ले अगर हम एग्ज़ाम का टाइम है और ये पढ़ना चाहते हैं पर मन नहीं लग रहा, तो अभी के आगे के लिए ये हो गया कि वो डिसिप्लिन में रहें, टाइम टेबल बनाकर चलें, या किन दोस्तों के साथ समय बिताना है, मूवी में कितना समय देखना नहीं देखना, पर अभी ये क्या करें? क्योंकि आजकल ये है ना, टीवी की बीमारी है और मूवी की बीमारी और इंटरनेट की बीमारी और सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है। हाँ, तो उसमें भी लोग बहुत घंटे दिखाते। स्पेशली हमने देखा है कि यूथ है, उनका बहुत समय फ्रेंड में बातचीत करने में जाता है। दीदी हम देखें तो ये सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं प्रॉब्लम, ये यूथ की प्रॉब्लम है। माना चाहे वो इनडिसिप्लिन रहे या किसी भी वजह से, पर कंसंट्रेशन बहुत बहुत पुअर। माना छोटे छोटे बच्चों से लेके और 15-16 साल या उनसे भी बड़ी उम्र के स्टूडेंट्स हम देखें तो हर किसी के यही प्रॉब्लम। बुक्स आके हैं, घंटों बैठे हैं, लेकिन मन बुद्धि बहुत भटकता। तो अब वो कंसंट्रेशन के लिए ये ठीक है, डिसिप्लिन में रहेंगे,
और क्या कर सकते हैं दीदी, और कुछ बहुत इफ़ेक्टिव हम क्या दे सकते हैं यूथ को इस प्रोग्राम के माध्यम से कि कंसंट्रेशन कैसे बढ़े? जैसे मैंने बताया कि यदि हमारा ये समझो परमात्मा की याद से हम कार्य करते हैं और परमात्मा के भरोसे ये रखते हैं, क्योंकि हमने एक विद्यार्थी का अनुभव सुना कि वो जब भी एग्ज़ाम में जाता था या एग्ज़ाम में पेपर भी लिखता था, उस समय परमात्मा को याद करता था और परमात्मा को कहता है कि भगवान तुम्हें मुझे मदद करनी है। और थोड़ी ही स्टडी करने के बाद भी उसको नंबर 1 आता था। ग्रेट। हाँ, परंतु वो थोड़ा समय ईश्वरीय स्मरण में लगाता था। उसने ये आध्यात्मिक विद्या सीखी थी और इस कारण समझो उसका हमेशा नंबर 1 आता था। आध्यात्मिक विद्या को हम दूसरे शब्दों में कहें तो मेडिटेशन कहो या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट था, गॉडली स्टूडेंट था और साथ साथ वो स्टूडेंट भी था, डबल स्टूडेंट। तो हमारे पास तो कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो समझो बच्चे हैं, वो जब ईश्वरीय विद्या ये सीखते हैं तो उसका समझो परमात्मा के ऊपर विश्वास बढ़ने से, परमात्मा को याद करके जैसे कि उनकी बुद्धि क्लियर हो जाती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता जाता है, क्योंकि रोज समय देता है ईश्वरीय प्रार्थना में। तो ईश्वर में विश्वास, ईश्वर की प्रार्थना और ईश्वर से जैसे कि प्रेरणा लेकर करते हैं। तो मुझे याद है सिडनी में हमारे पास 14 साल की लड़की आती थी। वो एग्ज़ाम के दिन में भी सवेरे सेंटर पर आती थी और समय देती थी। तो उससे क्या हो गया, वो अच्छा मार्क्स लेती भी रही। तो समझो क्या है कि एक आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है और कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए ये भी एक उपाय कर सकते हैं। पर दीदी आप ब्रह्मा कुमारीज में जो हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं कि वो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, माना यहाँ वहाँ जो इतना भटकाव है शायद वो समेट पाएंगे उसको, क्योंकि हम देखें आज दुनिया में ऐसा कल्चर बन गया है, हमारे आसपास सोसाइटी ऐसी बन गई है कि हम पूरी तरह से अपने आप को विथड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन उसी समाज में रहते हुए हम कैसे मेडिटेशन की हेल्प से हम अपने लिए या अपने बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं, तो मेडिटेशन उनको कैसे हेल्प करती है? माना आप उन्हें क्या करवाते हैं मेडिटेशन में जिससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है? क्या है कि मेडिटेशन या ये ईश्वरीय विद्या में हम उन्हों को ज़्यादा है ना, वो इन जो यूथ के जो इंटरेस्ट की बातें हैं, ड्रग्स है, ड्रिंक्स है, फ्रेंड्स है, पार्टीज है, मूवीज है, उसमें उनको वैराग्य आता है। रियली डिसइंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, समझा? तो इससे क्या होता है कि उनकी फ्रेंडशिप भी ऐसे के संग में रहती है जो सद्मार्ग पर जाते हैं। माना उन्हें अपने ही जैसे लोगों की कंपनी मिल जाती है, जो कि सिंपल से रहने वाले हैं और उनका समय है ज़्यादा समझो दोनों स्टडी में जाता है, आध्यात्मिक विद्या और स्थूल विद्या। माना बाहर के भटकाव से भी वो बच जाते हैं और उनका कैरेक्टर भी सुधर जाता है। हमने देखा है कैरेक्टर भी सुधरता जाता है और उनका जो ज़ील और एंथुसियाज्म है, उमंग उल्लास,
वो भी राइट मार्ग पर जाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि यूथ को उमंग उल्लास बहुत होता बहुत है, है, एनर्जी बहुत है। एनर्जी बहुत है, परंतु वो एनर्जी क्या है, गपशप में गंवाते हैं। हम्म, और फालतू तो के अपना काम। धन है, शक्ति है, समय है, उसमें फालतू में गंवाते हैं। तो इसलिए जीवन में क्या यथार्थ है, अपना समय शक्ति कैसे लगानी है, उनका भी उनको मार्गदर्शन मिलता है, उनको कंपनी भी अच्छी मिलती है। और कहते हैं ना, अन्न वैसा मन, बिल्कुल। जैसा उनका अन्न होगा, जो प्रभु का प्रसाद बनाकर वो अन्न खाएंगे, तो मन भी उनका शुद्ध होता और जाएगा। आजकल हम देखिए यूथ, मुझे लगता है 3 टाइम खाना अगर दिन में खाना होता है तो 2 वक्त वो बाहर ही खाना पसंद करते हैं, माना बर्गर पिज़्ज़ा जितना भी, माना जिसमें बहुत ऑयली और किसी भी रीति से वो अच्छा नहीं है। बच्चे ग्रोथ का समय है और उस समय वो ऐसा इनटेक ले रहे हैं फूड, तो वो अच्छा नहीं है। तो शायद कहीं ना कहीं वो भी मन पर प्रभाव डालता है दीदी। जितना जितना हम अपना लक्ष्य सामने रखेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो क्या है, हम सीधा चलेंगे। नहीं तो आजकल डाइवर्शन बहुत है, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत करके बहुत प्रकार के सुख के साधन है, परंतु वो टेम्पररी, एक्चुअली मनोरंजन के साधन भी बहुत है, परंतु वो जब तक वहाँ है, समय शक्ति धन गंवाते नहीं है, तब तक वो मनोरंजन नहीं मिलता। और वो भी जब तक आज थिएटर में है, उतनी ही समय, उतना समय आपको खुशी है, फिर आ गए तो वही थिएटर की बातें याद आती रहेंगी। बिल्कुल ठीक बात दीदी। वो 3 घंटे जो हमें लगा था हमने एंजॉय किया है, हो सकता है वो 3 घंटे कहीं ना कहीं हमने अच्छे व्यतीत कर भी दिए, लेकिन उसका इफेक्ट जब बाकी के दिन पर आया तो महसूस हुआ कि अपना पैसा भी गवाया, समय भी, और अपनी सोच भी खराब करी। और क्या होता है, यदि परिवार के सहित गए हैं, परिवार में खाना पकाने का उस दिन टाइम ना मिला, तो फिर सीधा रेस्टोरेंट में जाएंगे, होटल में जाएंगे कि चलो आज तो बाहर ही खाना खा लेवे, घर में तो पकाने की दरकार नहीं है। तो मूवी के बाद सीधा होटल में जाएंगे, कितना खर्च भी किया, और कई बार फिर इवन मूवी यदि ट्रेजेडी होती है तो मूवी में भी रोते रोते बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। मुझे याद है ऐसा कुछ मूवी थी और हम सब परिवार के इकट्ठे बैठकर देख रहे थे, बहुत रोने वाला दृश्य था, बहुत इमोशनल सीन था। तो जब लाइट जलाया, ऑन किया, तो पता चला 2-3 सदस्य आंसू यहाँ तक पता चला कि जब सिनेमा ने रुलाया तो रोए, जब वहाँ हंसाया तो हम हंसे। कैसे हम कठपुतलियाँ बनकर रह जाते हैं। तो आई थिंक इनको बहुत अच्छे से अपने प्रश्न का जवाब मिला होगा। सबसे पहला, अपना संग दोष में नहीं जाएं, अन्न का ध्यान रखें, क्योंकि कंसंट्रेशन इट्स नॉट अ मैटर कि आपका 1 दिन में ठीक हो जाएगा या 4 दिन में ठीक हो जाएगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अपनी कंपनी का ध्यान रखें, मैं कितना समय कहाँ व्यतीत कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा मैनेज करें, और हो सके तो मेडिटेशन सीखिए। एंड ब्रह्मा कुमारीज में जैसा दीदी ने बताया, बहुत अच्छे से आपको अभ्यास करवाया जाता है कैसे हम अपने मन को एकाग्र करें, ताकि जब आप पढ़ने बैठे तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा। बुक खोली है तो उसमें लिखा हुआ कंटेंट ही पढ़ रहे हैं हम, बाहर बुद्धि नहीं भटकती। दीदी आपने बहुत सुंदर ढंग से, मुझे लगता है सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं, पूरे यूथ की कंसंट्रेशन की समस्या को हल करने में बहुत बड़ा आपने मदद दिया है। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए। शुक्रिया आपका भी। तो हमने जाना कि कैसे हम अपने जीवन को हर तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने संकल्पों को, अपनी कंपनी को, अपने खाने को, अपने व्यवहार को, कैसे हम जब हम मेडिटेशन सीखते हैं, मेडिटेशन सीखना माना कहीं बैठ के आपको घंटों घंटों नहीं बैठना,
सिर्फ एक बहुत सुंदर तरीके से ब्रह्मा कुमारीज में बताया जाता है कैसे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं।